हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हमारा टॉपिक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ आज पढ़ेंगे हम इसका कंसेप्ट और साथ ही साथ देखेंगे कुछ बेहतरीन एमसीक्यूज़ को जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रांजैक्शंस। दोस्तों, ट्रांजैक्शंस क्या मतलब क्या होता है कि ट्रांजैक्शंस का मतलब है लेन देन। जो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हैं वो दो नेचर के होते हैं दोस्तों। एक रिसिप्ट नेचर के होते हैं और दूसरा आपका कैपिटल नेचर के होते हैं। रेवेन्यू को फर्दर कैटेगराइज किया गया है रेवेन्यू रिसिप्ट्स में और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। वहीं कैपिटल को फर्दर कैटेगराइज किया गया है कैपिटल रिसिप्ट्स में और कैपिटल एक्सपेंडिचर में। रेवेन्यू यानी कि रेगुलर, ऐसी इनकम या एक्सपेंडिचर जो रेगुलर बेसिस पे होते हैं। और कैपिटल यानी कभी कभार या वन टाइम होने वाले जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कैपिटल नेचर के होते हैं। देखिए, आगे देखते हैं कि क्या है कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स यानी कि ऐसी इनकम जो कि रेगुलर बेसिस की है और रिकरिंग मतलब रिपीटेटिव है, बार बार होने वाली है, बिजनेस में बार बार होती है और पैसा आता है। फॉर एग्जांपल सेल्स जो है बार बार होती है, प्रॉफिट कमाता है बिजनेसमैन। इन्वेस्टमेंट, कहीं इन्वेस्ट करता है। अब इन्वेस्ट कैसे कर सकता है? शेयर्स में पैसा लगाया सपोज करो तो उसको डिविडेंड मिलता है। एफडी करा रखी है तो इंटरेस्ट मिलेगा उसको। और प्रॉपर्टी या कुछ बिल्डिंग वगैरह है, उसने उसको रेंट पर दे रखा है तो उससे उसको रेंट आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये सब रिसिप्ट्स हैं। कहीं प्रॉफिट मिल रहा है सेल्स करने पर, कहीं इन्वेस्ट करने पर, शेयर्स में पैसा लगाने से डिविडेंड मिल रहा है, कहीं एफडी करने पर इंटरेस्ट मिल रहा है और कहीं प्रॉपर्टी को रेंट पर देने से रेंट आ रहा है। ये सब क्या हो रही है? इनकम है, रिसिप्ट्स है। दूसरी चीज़ हमें इसमें ध्यान रखना है करंट एसेट्स को, यानी कि जो एसेट्स एक साल या एक साल से अंदर के लिए होते हैं वो अपने पास होते हैं, कंपनी के पास या बिजनेस के पास, वो करंट एसेट्स होते हैं जिसको आप सेल कर सकते हैं। ठीक है। अब करंट एसेट्स यानी कि सपोज करो क्या है, स्टॉक है हमारे पास, इन्वेंट्री है, तो इन्वेंट्री को आप बेचेंगे तो आपके पास पैसा आएगा, इनकम होगी। डेटर्स हैं। डेटर्स कौन लोग होते हैं? देनदार लोग होते हैं, तो वो पैसा देते हैं आपको, तो आपको कैश रिसीव होता है, तो वो भी आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आएगी। आई होप आपको जितना मैं अभी तक मैं बता चुका हूँ वो आपको समझ में आया होगा। और अब देखिए, आगे देखते हैं कि आगे क्या है कि कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है। कैपिटल रिसिप्ट्स की अगर बात करें दोस्तों, तो फिक्स्ड एसेट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स यानी कि इसमें क्या आ गया? फिक्स्ड एसेट्स आते हैं। अभी मैंने पीछे बताया आपको कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स में कौन से एसेट्स आते हैं? करंट एसेट्स आते हैं। जैसे कि स्टॉक का एग्जांपल दिया, स्टॉक को बेचा गया तो पैसा आया, ये आपका करंट एसेट्स था। पर यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या आते हैं? यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स आते हैं। सपोज करो आप क्या बेच रहे हैं? बिल्डिंग बेच रहे हैं, ये आपका फिक्स्ड एसेट है। कोई फर्नीचर बेच रहे हैं, कोई मशीनरी बेच रहे हैं, तो उससे जो पैसा आएगा वो आपका कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। आप कोई फर्नीचर बेच रहे हैं जो कि पुराना है, हाईयर प्राइस पे बेच रहे हैं, वो सेल किया आपने, कैपिटल रिसिप्ट है। कोई इन्वेस्टमेंट थी आपके पास, अब आपने वो बेच दी, वो भी आपका क्या है? कैपिटल रिसिप्ट का एग्जाम्पल है। या आपने रेज किया मनी को अपने, ठीक है, आपने पैसा बनाया। कैसे बनाया? शेयर्स को इशू करके, शेयर कैपिटल के जरिए। अब शेयर कैपिटल क्या है? मतलब जो इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर के जरिए आपने पैसा बना लिया, रेज कर लिया मनी। या रेजिंग मनी फ्रॉम डिबेंचर्स, आपने लोन्स लिया है, लोन लिया है, पैसा बढ़ेगा आपके पास, लोन लिया है। ठीक है, ये भी क्या है भाई? कैपिटल नेचर का है। ये भी कैसी नेचर का है? कैपिटल रिसिप्ट्स है। और कैपिटल क्रिएट हुई आपकी इससे, तो जिससे कैपिटल क्रिएट हुई वो कैपिटल रिसिप्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा। देखते हैं आगे, यानी कि ऐसी रिसिप्ट जो रेगुलर रिसिप्ट नहीं होती है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स रेगुलर रिसिप्ट थी, पर कैपिटल रिसिप्ट्स दोस्तों रेगुलर रिसिप्ट नहीं होती है। अब देखते हैं, हमने समझ लिया कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है और कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है। अब देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। वो एक्सपेंडिचर
विच आइदर क्रिएट्स एसिड्स, या तो एसिड क्रिएट होता हो या लाइबिलिटी रिड्यूस होती हो। एसिड्स क्रिएट होता हो या लाइबिलिटी रिड्यूस कम होती हो, ऐसा खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। उदाहरण के तौर पर फॉर एग्जांपल फिक्स्ड एसेट्स आप परचेज कर रहे हैं, आपने कोई फिक्स्ड एसेट्स परचेज किया जो 1 साल के लिए से ज़्यादा के लिए होते हैं, जैसे कि मशीनरी है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है। बिल्डिंग को रेनोवेशन करा लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल है। भाई साल में एक ही बार तो कराते हैं, बार बार तो नहीं कराते हैं इस चीज़ को। एनी एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड एसेट्स विच इंक्रीजेस प्रॉफिट, ऐसा खर्चा जो फिक्स्ड एसेट पर किया गया है और आपका प्रॉफिट इंक्रीज कर दे, आपका पैसा बढ़ा दे, आपका प्रॉफिट बढ़ा दे, तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है। इफिशियंसी इंक्रीज होगी, इसका मतलब इसको अगर हम फर्दर कैटेगराइज करें तो इससे क्या हुआ है कि इफिशियंसी इंक्रीज हुई। इफिशियंसी इंक्रीज होगी तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। आप पहले आपकी जो मशीन थी वो 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करती थी, आज 2000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रही है, इफिशियंसी इंक्रीज हो गई। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन रिड्यूस हो जाए, कैसे कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन रिड्यूस हो सकता है, मतलब बिजली पहले ज़्यादा लेती थी मशीन, अब बिजली कम लेती है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? ये सब क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है दोस्तों। तो एनी एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड एसेट्स लाइक मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बिल्डिंग का रेनोवेशन, एनी एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड एसेट्स विच इंक्रीजेस प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आपका इंक्रीज करता हो। ठीक है, आपकी इफिशियंसी इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, 1000 यूनिट से 2000 यूनिट का हो रहा है, कॉस्ट आपकी घट गई है, बिजली पहले ज़्यादा ले रही थी मशीन, अब कम ले रही है। ठीक है, रॉ मटेरियल पहले ज़्यादा बेकार हो जा रहा था, अब कम बेकार हो रहा है, ज़्यादा यूटिलाइज कर पा रहे हैं आप रॉ मटेरियल को। वो सब एग्जाम्पल होते हैं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के। अब देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, द एक्सपेंडिचर विच डज नॉट लीड टू क्रिएशन ऑफ एसेट्स, जिसमें एसेट्स का क्रिएशन नहीं होता है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल सैलरी आपने पेड कर दी, लाइटिंग है, बार बार होता ना ये, भाई सैलरी आप पे कर रहे हैं, भाई सैलरी आप हमेशा पे करते हैं, लाइटिंग का है कोई खर्चा वो पे कर रहे हैं आप, कमीशन पे करते हैं, रेंट है रेंट पे करते हैं, ये सब क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल्स हैं। आई होप आपको ये जो अभी तक मैंने आपको समझाया है वो समझ में आया होगा कि जो रेवेन्यू नेचर के हैं वो स्मॉल अमाउंट्स होते हैं और लार्ज जो होते हैं वो कैपिटल, यानी कैपिटल का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। अब कुछ एमसीक्यूज को देखते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप समझ गए कि एक्सपेंडिचर ऑन विच प्रोवाइड्स बेनिफिट फॉर वन अकाउंटिंग ईयर ओनली, और यहाँ पर क्या है, बेनिफिट्स हमेशा मिलता रहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। अभी क्या है, एमसीक्यूज की बात करते हैं, जो कि एमसीक्यूज मैंने कुछ अच्छे वाले रखे हैं कि कैरेज ऑन मशीनरी परचेज इज ए, कैरेज ऑन मशीनरी परचेज इज ए क्या होगा, 5 सेकेंड है आपके पास दोस्तों, क्या हो सकता है इसका कैरेज ऑन मशीनरी परचेज? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका राइट आंसर क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कि ये भी जो कैरेज ऑन मशीनरी परचेज है वो भी तो पार्ट है किसका, कॉस्ट ऑफ मशीनरी का, कॉस्ट ऑफ मशीनरी का पार्ट है कैरेज ऑन मशीनरी परचेज। तो इसलिए क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू इम्प्रूव द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। इफिशियंसी बढ़ती है ना, इफिशियंसी इंप्रूव होती है, तो टू इम्प्रूव द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, ये राइट आंसर होगा इसका। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर ऑल्सो कॉल्ड, कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, बैलेंस शीट एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है माय फ्रेंड्स। तो ऑप्शन जो है आखिर वाला इसका सही है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू, क्या होगा इसका आंसर बताइए? तो इसका आंसर होगा टू मेंटेन दी अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। अभी मैंने पीछे बताया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, अर्निंग कैपेसिटी बिजनेस की इंप्रूव करते हैं, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो क्या करते हैं,
अर्निंग कैपेसिटी बिजनेस की मेंटेन रखते हैं। एक्सपेंसेस ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर, एक्सपेंसेस ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर क्या है? एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अभी मैंने आपको जब कंसेप्ट पढ़ा रहा था तो मैं बताया था कि अगर आप डिबेंचर को इशू करते हैं, शेयर को इशू करा, पैसा आपके पास, आपने पैसा बनाया, ठीक है, आपके पास पैसा, आपकी कैपिटल क्रिएट हुई, तो ये किसका एग्जाम्पल है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज शोन इन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ दिखाए जाते हैं दोस्तों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ दिखाए गए थे? कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बैलेंस शीट एक्सपेंडिचर कहा जाता है। रिप्रेजेंट्स द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज। क्या होगा दोस्तों इसका? आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी है? देखो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है कि एसेट्स बराबर क्या होता है? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर एसेट्स, इसको, इस इक्वेशन को और अगर हम सही करें तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी बराबर क्या होता है? कैपिटल। और इसमें यही बोला गया कि रिप्रेजेंट द एक्सेस ऑफ एसेट्स, यानी एसेट्स ज़्यादा हैं लाइबिलिटीज से, तो क्या निकल के आएगा आपको दोस्तों? अब आपको आंसर मिल गया होगा इसका। क्या आंसर है इसका? कैपिटल फंड, यानी ऑप्शन जो है इसका थर्ड, ये सही है। Those business expenditure which affect directly the profit for the accounting period are called, ऐसे बिजनेस खर्चे जो which affect directly the profits for the accounting period क्या कहे जाते हैं? ये कहा जाता है इनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये ऑप्शन इसका फर्स्ट वाला सही है। दोस्तों वीडियो पसंद आया करे तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए, इससे मैं मोटिवेट होता हूँ और आपके लिए और वीडियोज़ को लेकर आऊँगा। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट, जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं प्लांट पर, ये किसका एग्जांपल है? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल होता है। डेप्रिसिएशन जब भी आप चार्ज करते हैं किसी फिक्स्ड एसेट पर। ₹1000 स्पेंट ऑन रिपेयर्स ऑफ मशीनरी, मशीनरी के रिपेयर पर खर्चा किया गया, तो ये क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है। जनरल रिपेयर की गई बिल्डिंग पर, किसका एग्जाम्पल है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए प्लीज़, आपसे ये गुजारिश है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, और जो बेल आइकन वो घंटी दिखती है उसको दबा लिया करिए, ताकि जब भी मैं एक वीडियो नहीं डालूँ तो आपको सबसे पहले वो वीडियो मिले और आप देखें। और वीडियो को पूरी ज़रूर देखा करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत। ओके फ्रेंड्स, बाय।